भारत और तुर्की के बीच संबंधों में हालिया घटनाएं एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा कर रही है। अब तुर्की ने भारत को हथियारों और रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह निर्णय और इससे संबंधित घटनाएं जैसे भारतीय नौसेना द्वारा तुर्की शिपयार्ड के साथ किए गए जहाज निर्माण अनुबंध को रद्द करना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव को उजागर करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत और तुर्की के बीच उभरते हुए तनाव और उन घटनाओं पर जो दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर रही है। हाल ही में तुर्की ने भारत को हथियारों और रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है और इसके पीछे के कारण काफ़ी दिलचस्प है। तो चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये दोनों देशों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि तुर्की के एक वरिष्ठ रक्षा खरीद अधिकारी मुस्तफा मुरत शेकर ने तुर्की की संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष यह स्पष्ट किया कि तुर्की सरकार भारत को रक्षा उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि तुर्की का विदेश मंत्रालय भारत को किसी भी रक्षा संबंधी उत्पाद या निर्यात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता है और इसलिए इस संबंध में किसी भी तुर्की कंपनी को परमिट नहीं दिया जाता है। तो इस निर्णय के पीछे की क्या है वजह, चलिए जानते हैं। तो पहली जो वजह हो सकती है वो है राजनीतिक परिस्थिति। जी हाँ, तुर्की की विदेश नीति पाकिस्तान के साथ गहरे संबंधों पर आधारित है, जो भारत के लिए एक जटिल स्थिति उत्पन्न करती है। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिससे भारत तुर्की संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। तुर्की की यह नीति, विशेषकर जब वह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, भारत को असहज करती है। आपको बता दें कि इसकी दूसरी कोई वजह की बात करें तो वो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती। जी हाँ, तुर्की और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक संबंध है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले सैन्य और तकनीकी समर्थन ने इन संबंधों को और भी मजबूत कर दिया है। भारत को आशंका है कि तुर्की द्वारा निर्यात किए जाने वाले रक्षा उत्पादों का पाकिस्तान द्वारा उसके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने तुर्की के इस निर्णय पर सार्वजनिक रूप से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसके कूटनीतिक और व्यापारिक प्रतिक्रियाओं के संकेत स्पष्ट कर दिए हैं और वो संकेत कुछ इस प्रकार स्पष्ट किए हैं कि अप्रैल 2024 में भारत ने तुर्की के अनादोलू शिपयार्ड के साथ एक प्रमुख जहाज निर्माण अनुबंध को समाप्त कर दिया था। इस अनुबंध में भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़े के सहायक जहाज़ों के निर्माण की योजना थी, जिसमें अनादोलू से प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सहायता शामिल थी। भारत ने इस सौदे को रद्द करते हुए इस स्थानीय जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नीति का हिस्सा बताया है, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के रुख और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों की वजह से ये निर्णय लिया गया माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने तुर्की के साथ मतभेद वाले देशों जैसे आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के कदम भी उठाए हैं। ये सभी देश तुर्की के साथ विभिन्न विवादों में उलझे हुए हैं और भारत के साथ उनके बढ़ते संबंध तुर्की के प्रति भारत के रुख को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तो तुर्की द्वारा भारत को रक्षा निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय और इसके परिणाम स्वरूप भारत की प्रतिक्रियाएं दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब करने की संभावना है। जबकि तुर्की ने ये निर्णय अपने राजनीतिक और कूटनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर लिया है, भारत ने इसका जवाब अपने आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर और तुर्की के विरोधियों के साथ संबंध मजबूत करके दिया है। इन घटनाओं का प्रभाव दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के व्यापक क्षेत्रीय समीकरण पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत और तुर्की के बीच संबंधों का भविष्य अभी अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और व्यापारिक संबंधों में मौजूदा तनाव निकट भविष्य में भी जारी रह सकता है। ऐसे में दोनों देशों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से संवाद को बनाए रखें और संभावित संघर्षों से बचने के लिए अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित रुख अपनाएं। तो ये था हमारा विश्लेषण भारत और तुर्की के बीच उभरते तनाव और उसके संभावित परिणामों पर। हमने देखा कि कैसे तुर्की द्वारा भारत को रक्षा निर्यात पर रोक लगाने और भारत की प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के बीच संबंधों में नई जटिलताएं पैदा की है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आप इस विषय पर और भी जानकारी चाहते हैं और इस विषय पर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे अन्य वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।